राजनीति का एक नया रंग ये भी है कि जमकर कूटो और रोने भी ना दो। कांग्रेस हरियाणा क्या हारी, अखिलेश यादव ने यूपी से कांग्रेस का पत्ता ही साफ कर दिया। उपचुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी अकेले दम सभी 9 सीटों पर चुनौती देगी। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस को 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम में 6 सीटें मिली तो ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की साझेदारी से उनकी मजबूती का रास्ता खुल गया। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी ने 4 महीने बाद ही ऐसी पटकनी दी है कि कांग्रेस की हड्डी पसली तक टूट गई। ऊपर से तुर्रा ये कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी दावा कर दिया कि कांग्रेस की सहमति से उसे यह धोबी पछाड़ दी है। अखिलेश यादव ने बुधवार की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि सपा यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मायने तो आप समझ ही गए होंगे। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपा को अभूतपूर्व सहयोग दिया है। वो लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। अखिलेश ने कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के सहयोग की दावेदारी की। ऐसी चाल चली कि कांग्रेस करे तो क्या, वो मुंह खोलती तो उसे गठबंधन में दरार का संदेश जाएगा, जिसने लोकसभा चुनाव में यूपी में परचम लहरा दिया। बस 4-4.5 महीने ही तो हुए इस बात के जब सपा कांग्रेस ने मिलकर यूपी 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीत ली और बीजेपी का कद छोटा कर दिया। लेकिन इसी दौरान एक और बात हो गई, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। बस इसी हार ने गठबंधन में कांग्रेस की मट्टी पलीत कर दी। हरियाणा में कांग्रेस जीत गई होती तो सपा यूपी में उसकी बेअदबी करने की हिमाकत न करती। यूपी उपचुनाव में सपा की तरफ से कांग्रेस को ठेंगा दिखाने के पीछे एक और फैक्टर भी काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 63 जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर साझेदारी में चुनाव लड़ा था। सपा ने 63 में से 37 सीटें जीतकर 59% का स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया था, जबकि कांग्रेस 17 में से सिर्फ 6 सीटें जीतकर स्ट्राइक रेट में सपा से बहुत दूर रह गई। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 35 रहा। अब उपचुनाव की बारी आई तो सपा ने कांग्रेस को 5 की मांग पर सिर्फ 2 सीटों का ऑफर रखा, वो भी ऐसी सीटें जहां का ट्रैक रिकॉर्ड ही कहता है कि कांग्रेस की हार लगभग तय होगी। ये सीटें हैं गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। कांग्रेस ने चुनावी मैदान में विरोधियों के हाथ पीटने की जगह साथी के हाथों पछाड़े जाने का विकल्प चुना और उपचुनाव से कदम वापस खींच लिए। जिस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आड़ लेकर राहुल गांधी की दरियादिली की प्रशंसा की, ठीक वही मौका राहुल के पास महाराष्ट्र में है। राहुल भी महाराष्ट्र में अखिलेश को जमीन सुहाकर उनकी ही दरियादिली का गुणगान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच लंबी खींचतान के बाद सीटों की साझेदारी का जो समीकरण बना है, उसमें भी यही गुंजाइश रह गई है कि कांग्रेस पार्टी ही सपा के लिए कुछ कर सकती है। कुल 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच 85-85 सीटों की बात बनती दिख रही है। इस तरह कुल 255 सीटें गठबंधन के इन 3 बड़े दलों के खाते में जाएंगी और बाकी बची 33 सीटें छोटे सहयोगियों के बीच बांटी जानी है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश के खाते में क्या आएगा। अखिलेश वहां 12 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधार कर राहुल गांधी ने जो भी सपने देखे थे, हरियाणा की हार ने उन सब पर पतीला लगा दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने राहुल का हाथ जिस ताकत से झटका है, उसका अंदाजा तो राहुल को हो गया होगा। उधर झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को बराबर का साझेदार मानने से इनकार कर दिया। 81 सीटों वाली विधानसभा में जेएमएम ने अपने पास 40 जबकि कांग्रेस को 30 सीटें दी। सवाल है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो भी सीट शेयरिंग का यही फार्मूला रहता? लगता तो नहीं है।